नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम रिटेलर के फेवरेट स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्टॉक के पूरा स्टॉक एनालिसिस करेंगे और इस स्टॉक में ऐसी क्या खास बात है, इस स्टॉक के हमेशा चर्चा में रहता है। देखो दोस्तों, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो रिटेलर के बहुत फेवरेट होते हैं, जैसे येस बैंक हुआ, टाटा स्टील हुआ, टाटा मोटर हुआ, सुजलॉन एनर्जी हुआ, भेल हुआ। ऐसे कुछ स्टॉक रहते हैं जो रिटेलर के खास फेवरेट रहते हैं, लेकिन आईआरसीटी ये उसमें से एक स्टॉक है। इन स्टॉक में बहुत कुछ ऐसे बातें भी चलती है, इनमें कुछ ऐसे बताया भी जाता है कि ये स्टॉक आगे जाके बहुत कुछ करेंगे, और उनमें ये स्टॉक जरूर आता है। कहा जाता है कि ये स्टॉक की मोनोपोली है, इसे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है और इस स्टॉक में जरूर कुछ बनेगा। ये याद रखना, जब ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था तो मेरा दोस्त भी इस स्टॉक में अच्छा खासा पोजीशन में था। ये स्टॉक जब इन्होंने 400 के पास ब्रेकआउट दिया तो कोरोना के बाद ये स्टॉक वन साइड चलता गया और इन्होंने इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को अच्छा खासा मुनाफे भी दिया। मेरे दोस्त का भी इस स्टॉक में बहुत बड़ी पोजीशन थी और उसकी एवरेज प्राइस 900 के आसपास थी। मैंने उसे कहा कि भाई इस स्टॉक से दूर रहो, ये स्टॉक जिस तेजी से भाग रहा है, हमें नहीं लगता कि ये स्टॉक आगे जाके इसी तेजी से भागेगा। तो यह बहुत कम वक्त में ये स्टॉक जैसे ही निकला जून से 1 जून से, तो इन्होंने टॉप लगा दिया अक्टूबर में 21। उसी साल में ये स्टॉक 400 से 1200 3% तक ऊपर गया। ये तीन गुना इन्होंने पैसे दिए। तो ये इतना तेजी से भाग रहा था, तो यहाँ लोग भी बहुत आए, मेरे दोस्त भी आए, और मेरे दोस्त 900 के एवरेज प्राइस पे फंसा था। बहुत बड़ी पोजीशन थी। आखिर थक हार के इन्होंने 750 के आसपास अपनी पोजीशन निकाल दी। ये उतना दिन रह नहीं पाया और बाद में ये स्टॉक वापस कम से कम 1100 के आसपास तो चला गया। अब ये स्टॉक 1152 से 782 तक है। ये स्टॉक ऊपर से 30% गिरा है और ये अपने सपोर्ट के पास आकर खड़ा है। तो क्या इस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए? ये स्टॉक सरकारी है और सरकार का जो बजट आएगा, क्या इस बजट के होप पर कुछ लोग इसे खरीदना चाहेंगे और इसमें पोजीशन बनाना चाहेंगे? तो इस स्टॉक के बारे में तो हम कहेंगे, लेकिन इस स्टॉक का बिजनेस का हिस्सा मॉडल है। इस स्टॉक में हमने क्या पोजीशन बनानी चाहिए? देखो, ये स्टॉक जब इतना हाई मारा था तो इसका पी 150 का था और सरकारी कंपनी का सबसे हाईएस्ट पी इस स्टॉक में था। 150 के पी पर ये स्टॉक को सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसकी ग्रोथ मिनिमम 15% से होती है। 15% से ज़्यादा इसकी ग्रोथ तो होती नहीं। देखा जाए तो ये रेल सेक्टर में काम करता है उसमें, और टिकटिंग प्राइस में भी इसका अच्छा खासा इंटरफेयर तो है। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुने, जो यह रेल सेक्टर में जो काम करता है, तो रेल सेक्टर छोड़ के अदर जगह पे ये किस किस जगह पे काम करता है? तो अदर जगह से खाली 20% इसका बिजनेस है और रेल सेक्टर से 80%। रेल सेक्टर में ये अकेला स्टॉक है। लेकिन आप देखा जाए तो रेल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो उस तेजी से नहीं हो रही है। बहुत से लंबी जगह के रेल अब कम हो गई हैं। एक्सीडेंट के वजह से बहुत लोग रेल के वजह से, जो ऊपर अपर कास्ट के लोग हैं, वो ट्रेन के वजह से प्लेन से जाना पसंद करते हैं। तो जो ट्रेन का ऊपर क्लास का जो शिफ्टिंग था वो प्लेन की तरफ हो गया और प्लेन में बढ़ोतरी हो गई। ऊपर से ये सरकारी स्टॉक है, तो सरकारी स्टॉक होने की वजह से क्या होता है कि ये जो भी कमाता है
अगर ये डिविडेंड देता है तो इसका डिविडेंड सरकार को जाएगा, तो ये करेगा क्या, ग्रोथ कैसे करेगा? इसकी ग्रोथ तो आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये सरकारी होने के वजह से सरकार इसको प्रॉफिटेबल, मतलब उस तरह से नहीं सोचती है जैसे अगर ये सरकार के वजह से कहीं और जगह पे होता तो इसकी सोच थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी। सरकार में होने की वजह से सरकार का ध्यान तो नहीं रहता प्रॉफिट की तरफ ज़्यादातर, तो सरकार का ध्यान ज़्यादातर ये रहता है कि हम सबको कैसे मैनेज करें, सब लोगों के साथ कैसे लेकर चले, तो इस पर ज़्यादा सर्विसिंग पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो प्रॉफिट पर तो ध्यान नहीं रहता। तो इस जो सेक्टर में अभी ये स्टॉक है तो ये प्रॉफिट के वजह सर्विसिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है और सेक्टर से ग्रोथ जरूर आती है, लेकिन जो ट्रेन के पैसेंजर हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास और गरीब क्लास के ही लोग रहते हैं, तो इनसे आप ज़्यादा मार्जिन लेकर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर सकते। ऊपर से पिछले साल 5% ग्रोथ हुई है खाली लोगों की पैसेंजर में, तो 5% ग्रोथ से अब ज़्यादा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? और 15% ग्रोथ इसकी है। आप ये कम से कम इसकी जो पी रेशो है देखा जाए तो ये 55 का है। अगर इसका पी रेशो 55 का है तो इसकी ग्रोथ कम से कम 30 की तो होनी चाहिए, 25 की होनी चाहिए, लेकिन इसकी ग्रोथ तो 15 की है। अगर इसकी ग्रोथ 15 की है तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको कम से कम 30 के आसपास का ही इसका पी होना चाहिए, और इससे ज़्यादा का पी इसका है 53 तक। ऊपर से जरूर गिरा है, लेकिन इसमें बाय करना कोई सेंस तो बनता नहीं। हाँ, ये अगर ये कुछ अलग करने की कोशिश करे, अभी ये पानी तो जरूर बेच रहा है उसके साथ साथ, लेकिन और कुछ सर्विस करने की कोशिश करे तो इसमें ग्रोथ आ सकती है। लेकिन 15 के ऊपर की ग्रोथ एक्सपेक्ट करना इसमें नामुमकिन है। अगर ये सरकार के बजट किसी और सेक्टर में होता तो इसकी ग्रोथ जरूर ज़्यादा हो सकती थी। और इसका देखो यहाँ पी कितना है, 52 का है, और इसने सेल्स ग्रोथ कितनी 15 के आसपास के, प्रॉफिट ग्रोथ भी 11 के आसपास है। और देखा जाए तो पिछले एक साल में, पूरे एक साल में इनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है। पहला देखो इसका प्रॉफिट बढ़ गया था तो यहाँ तेज़ी से बढ़ा, लेकिन पिछले एक साल में जो बढ़ोतरी हुई है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुई है, बहुत कम। देखो पहले ग्रोथ कम से कम 40% की थी, और ये अभी कितने पे आ गई, 16% के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ आई है। मतलब इसकी ग्रोथ डिक्लाइन पर है, स्टॉक खुद डिक्लाइन पर है। अभी इसमें और देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर इनके जो पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है। देखो सरकारी प्रोमोटर मतलब सरकार की होल्डिंग 62% है, और इसकी एफआई की जो है तो 7% है, और डीआई वाले 13% है। जिस भी सेक्टर में और जिस भी स्टॉक में एफआई और डीआई से ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग हो तो वो स्टॉक चलना बहुत नामुमकिन होता है, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो कभी भी अपने व्यू चेंज करती है, अपने शेयर बेच देती है। लेकिन एफआई डीआई वाले ऐसे नहीं करती। वो एक बार किसी स्टॉक को पकड़ते हैं तो कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल और उससे ज़्यादा की लंबाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो पब्लिक रिटेल सेक्टर होता है वो जब भी स्टॉक को लेता है तो अगर वो उब जाता है, अगर मार्केट नहीं चल रहा होता तो वो जल्दी जल्दी में बेच देता है। अगर जल्दी जल्दी में बेच देगा तो सप्लाई हमेशा मार्केट में आएगी, और सप्लाई जब मार्केट में आती है तो स्टॉक का भाव ज़्यादा चलता नहीं है। तो इसलिए जब भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा हो, और पब्लिक होल्डिंग इसकी देखा जाए तो ये ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग है सरकार से, बाद में सबसे होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से ये चलना ज़्यादा उतना नामुमकिन है। अब इसमें और एक चार्ट पैटर्न में देखा जाए तो जब भी ये चार्ट पैटर्न में देखो हम आपको दिखाते, ये जब भी चलता था, देखो वीकली चार्ट में हम दिखाते देखो, तो ये पहली बार में जब इन्होंने हाई मारा और इसके बाद नीचे आया तो ये ऊपर खाली इसलिए गया था कि ऊपर के साइड में बहुत लोग फंसे थे, तो उसे एक बार निकलने के लिए एक बार ये स्टॉक ऊपर जरूर जाता है, आपके हाई हाई के पास जरूर जाने की कोशिश करता है एक बार गिरावट के बाद।
लेकिन दोबारा जाएगा इसकी कोई उम्मीद अब रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरी चीज, इसका जो चार्ट पैटर्न है वो पूरी तरह से नेगेटिव बन चुका है। देखा जाए तो देखो, ये वीकली चार्ट में बहुत बड़ी गिरावट के साथ नीचे आ रहा है। ऐसे नहीं कि इसमें जो भी यहां कंसोलिडेशन बिल्कुल नहीं है। जब तक इस स्टॉक में गिरावट के साथ कंसोलिडेशन नहीं होता है, इस स्टॉक का चलना बहुत नामुमकिन है। यहाँ आप देख सकते हैं या थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, मार्केट रुक रहा था या कंसोलिडेशन हो गया थोड़ा बहुत, और बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन होगा। 22 से देखा जाए तो 23, मतलब 1 साल का कंसोलिडेशन हो गया। अब इस मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा, और ये 782 के आसपास है, 780 के आसपास है। तो इसका मतलब है इसका अभी भी ये सपोर्ट के आसपास जरूर है, लेकिन ये वेट कर रहा है बजट का। अगर बजट में इसमें कुछ खास नहीं आया तो ये लो जरूर तोड़ देगा, और 100% तोड़ देगा। तो आपको इंतजार बजट तक करना चाहिए अगर कोई इन्वेस्टर इसमें नई पोजीशन बनाना चाहता हो। अगर पुराना इन्वेस्टर है तो इससे भी अच्छा स्टॉक है भाई, 15% से ज्यादा ग्रोथ देने वाले स्टॉक तो और भी है। और ऊपर का इसका पी 52 का है, तो इसका पी बहुत ज्यादा है। 150 से पी इसका 52 तक आया है, मतलब कम से कम उन्होंने 100 ऊपर छोड़ दिए है, 100 पी छोड़ दिए। यहां से भी 20% पी में, कम से कम 20 या 30% पी में ही डिक्लाइन हो सकता है। तो जाहिर है इसमें और गिरावट आनी बाकी है। यहाँ वैल्यू बाय तो बिल्कुल नहीं बनता, हम तो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। वैसे ही सरकारी कंपनी में हम ज़्यादा सजेस्ट तो करते ही नहीं है, क्योंकि सरकार का क्या मूड रहता ही नहीं है कि मार्केट को, अपनी कंपनी को ठीक तरह से चलाए। इसमें जो अगर कुछ खास रहेगा, इसकी मोनोपोली थी इसलिए तो ये चला। अगर इसकी मोनोपोली न थी तो ये चल ही नहीं पाता सरकार की हिसाब से देखा जाए तो। अब यहाँ जरूर ये रुक रहा है, लेकिन यहाँ से अगर ये गिर गया तो इसकी सीधा जो नीचे का बॉटम है वो 560 के आसपास आता है, तो अब ज़्यादा फंस जाओगे। अगर आप इसमें प्रॉफिट में है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा निकल जाए। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो हम सजेशन करेंगे ये कम से कम 500 के आसपास ही इसका पोजीशन बनता है। इसने ऊपर पोजीशन बनाना तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो आपको 580 का ही स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन आपको कम से कम ये 200, कम से कम 800 के ऊपर निकलना चाहिए, तब आप इसमें पोजीशन बना सकते। तो फिर हम कहेंगे कि भाई हाँ, इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। इतने जल्दी हम नहीं कह सकते कि आप इसमें पोजीशन बनाए। ऊपर से देखा जाए तो ये सेक्टर पब्लिक सेक्टर है। अगर यही कंपनी एरोप्लेन के साइड में रहती तो ये लोगों से ज़्यादा पैसे निकाल सकती थी, क्योंकि आप इस पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते। अगर ये समझ लो प्लेन में रहेंगे तो प्लेन में जो भी लोग जाता है तो खाना लेके तो जाता नहीं, वहां से प्लेन का खाना खाता है। तो प्लेन का जो खाना रहता है, प्लेन के उस जगह पे खाना, अगर ये आप बाहर से 200 रुपए के खाएंगे तो वहाँ 400 रुपये रहेगा। आप वहाँ रेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लोगों के परचेसिंग पावर ज़्यादा है, यहाँ लोगों के परचेसिंग पावर कम है। और आप यहाँ 400 के बजाय से कम 200 की थाली 400 में नहीं बेच सकते, क्योंकि लेने वाला जो भी ट्रेन से जो सफ़र करता है वो ज़्यादातर आदमी खुद का खाना लेके जाता है। अगर ज़्यादा दिन खाना होगा तो ट्रेन से खाता है। अगर ट्रेन किसी स्टॉप पे रुक गई तो वहां से लेकर खाता है। प्लेन तो किसी स्टॉप में जाकर रुकने वाला तो है नहीं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो यहाँ से अपर मिडिल क्लास के लोग जो ट्रेन से जा रहे थे वो प्लेन से जा रहे हैं, और प्लेन से आप ज़्यादा मार्जिन लगा सकते हैं। यहाँ इसकी मार्जिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा ये मार्जिन नहीं ले सकते, और इसके वजह से इसकी जो वैल्यू ग्रोथ है वो थोड़ी कम रहेगी। तो इसकी 15 की ग्रोथ है तो इसका पी 30 के आसपास होना चाहिए। इसका पी ज़्यादा है, ये पी भी कम होगा। और इसकी जो 1 साल के देखा जाए तो ग्रोथ इसका एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव ही ग्रोथ है। और इसमें जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो निकल गए हैं, देखा जो देखो हम दिखाते यहाँ से जो बड़े लोग हैं वो निकल गए, बहुत यहाँ सेलिंग बहुत हो गई है। ऐसे स्टॉक में आप खड़े रहना, देखो यहाँ बहुत बड़े बल्क से ट्रेडिंग सेलिंग हो गई।
वो 1300 के आसपास, ये सब लोग 1400 के आसपास ऊपर के साइड में लोग निकल गए। अब जो बचे हैं वो जनता ही बची है, और कोई जब तक बड़ा आदमी ना आ जाए तो इसमें हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सकते ये कुछ कमाल कर पाएगा। तो इस स्टॉक के बारे में हमारा यही कहना रहेगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आपको इस जगह पे जो स्टॉक खड़ा है बजट तक, अगर इसमें कुछ खास नहीं आया तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि बजट में कुछ खास नहीं आया तो ये स्टॉक गिरेगा, गिरेगा और 100% गिरेगा। अगर बजट में कुछ खास आया तो आप इस स्टॉक के आने वाली रैली को थोड़ा संभल सकते हैं, आने वाली रैली में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि नया इसमें कुछ इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसकी ग्रोथ अब डिक्लाइन पे है, ज़्यादा ग्रोथ इस पे आ नहीं रही है, और इससे अच्छे स्टॉक आपको किसी और सेक्टर में भी मिलेंगे। आप इसके मोनोपोली के साइड में ना जाए, क्योंकि हमारे बहुत लोगों ने इसमें बहुत बड़े बड़े लॉस लिए। जब इसको पैसा देना होता था तो दे गया, लेकिन अब इसमें कुछ मोनोपोली के लायक कुछ है नहीं। तो देखो, हमारी तो यही राय है, आपकी क्या राय बनती है जरूर आप कमेंट करके भेजें, और आपको इसके बारे में कुछ अलग आपका व्यू है तो वो भी जरूर कहें। अगर इसके बजाय कोई और स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर लिखें नीचे, तो हम इस पर जरूर एनालिसिस कर देंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।